द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर में एक और जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ अब मणिपुर में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो चला है। दरअसल जब से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली सी मची हुई है। राहुल गांधी को एक और जहां मणिपुर में लोगों से मिलने से रोकने की पूरी कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्लान पर भी पानी फिरता नजर आया। अब बीजेपी बैकफुट पर आई तो नौटंकी शुरू करने लगी है। बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपना मन बदल लिया है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बदल लिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और एक तस्वीर वायरल हो रही है कि उनके इस्तीफे वाले पत्र को भीड़ ने फाड़ दिया है। अब यह कैसे भरोसा हो, इसे लोग नौटंकी ही करार दे रहे हैं। दिन भर इस बात की चर्चा थी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देकर ही रहेंगे और मणिपुर में संभवतः राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन बीजेपी घबराई कैसे, इसको लेकर अलग अलग तरह के चर्चाएं हैं, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी मणिपुर में हैं और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से पहले वो खुद मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर आए। इसके बाद से ही भाजपा ने अपना प्लान बदल लिया। राहुल गांधी की मुलाकात के बाद बीजेपी के मन में कुछ बात निश्चित तौर पर चली होगी, जिसके बाद यह तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अभी सियासी खूंटा गाड़ के बैठेगी। भले ही मणिपुर हिंसा में झुलसता रहे, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। वो भी ऐसे सिचुएशन में जब मणिपुर सरकार में ना तो वहां की जनता का भरोसा रह गया है, ना ही सरकार में कैबिनेट में बैठे लोगों को, बीजेपी के विधायकों को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा रह गया है। सारी चीजें तितर बितर हो रखी हैं। बावजूद इसके मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि इस्तीफे के लेटर को फाड़ दिए जाने की बात सामने आई है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट शेयर किया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें फटा हुआ लेटर है, साफ लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर मणिपुर, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आई हेयर बाय सबमिट माई रेजिग्नेशन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। आई थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड गाइडेंस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। फिर ये राज्यपाल को देने वाले थे, अनुसुईया उइके को, जो कि मणिपुर की गवर्नर हैं। और अचानक से इस इस्तीफे वाले पत्र की हालत क्या हो गई है, इसे आप बेहतर देख पा रहे हैं। फाड़ दिए गए हैं। इसी को शेयर करते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, मणिपुर के सीएम इस्तीफा देने जा रहे थे, रास्ते में उनके कार्यकर्ताओं ने उस पत्र को सीएम से छीनकर फाड़ दिया। क्या आप इस नौटंकी पर भरोसा कर सकते हैं? मणिपुर के लोगों से भी ये पूछना चाहिए कि बीरेंद्र सिंह इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा, दे देंगे तो क्या होगा। मणिपुर में लोगों का भरोसा बीरेंद्र सिंह पर नहीं है और शायद मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाने के बाद माहौल सुधर सकता था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी सोच रही है कि उनके पास विधायकों की संख्या अधिक है, या तो वो सीएम बदलना चाहते होंगे, या फिर उन्हें राहुल गांधी और राज्यपाल की मुलाकात को लेकर मन में संशय घुस गया होगा। अब वो संशय क्या है, जरा इसे अगर राजनीतिक एनालिसिस के तौर पर समझने की कोशिश करें, पॉलिटिकल एनालिसिस जो होते हैं उसके आधार पर, कि मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से उनके ही पार्टी के कई विधायक नाराज खफा चल रहे हैं। हर कोई दिल्ली में डेरा डाले बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहता था, मोदी जी नहीं मिले तो इन लोगों को पत्र लिख करके वापस जाना पड़ गया। लौट आए मणिपुर और फिर दिल्ली में भेंट मुलाकात जब मोदी जी किए नहीं तो मणिपुर का कोई रास्ता नहीं निकला, और मणिपुर सरकार में जो उथल पुथल मची हुई है उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब बीजेपी को डर यह लग रहा होगा कि अगर भारी संख्या में बीजेपी के विधायक टूटकर राहुल गांधी से मिल लेते हैं या फिर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन शिंदे हुआ था, ठीक उसी तरीके की स्थिति अगर मणिपुर में हो जाती है
तो मणिपुर की सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, बीजेपी का पूरा कंट्रोल ही वहां पर खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में बीरेंद्र सिंह का शायद मन बदल गया हो। अब जो यह फटे हुए आप इस्तीफे के पत्र को देख रहे हैं, इसमें भी कुछ न कुछ नौटंकी नजर आ रही है। क्या वो अपने ही समर्थकों के जरिए इसे फड़वा दिए? कई ऐसी चर्चाएं, अब बाजार गर्म है, अटकलों का ही दौर है, तो बातें तो ऐसे ही बनती हैं। अब इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर बीरेंद्र सिंह का ट्वीट भी देखिए। वो क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते? उनका कहना है कि एट दिस क्रूशियल जंक्चर आई विश टू क्लैरिफाई दैट आई विल नॉट बी रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि ऐसे निर्णायक मोड़ पर, एक ऐसे पड़ाव पर अब मणिपुर में कुर्सी खाली कर देना उचित नहीं है। वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो रिजाइन नहीं देने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के पद से। आखिरकार इसके पीछे फैक्टर कौन सा काम कर रहा है? क्या वाकई में राहुल गांधी से इतनी घबराहट हो गई? राहुल गांधी राज्यपाल से मिले, उन्होंने अपनी बातें रखी कि जो राहत शिविर में लोग बैठे हुए हैं, उनके पास न ठीक से खाने को है, न दवाई है, न उन्हें सही से राहत मिल पा रही है। तो ऐसे में उन सब का ध्यान रखा जाए। उन्होंने राज्यपाल से बस यही बात तो की। लेकिन बीजेपी को अब यह लगता है कि राहुल गांधी कोई सियासी खेल वहां करने गए हैं। अगर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो क्या वो बीजेपी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराकर एक नई सरकार का गठन करा सकते हैं, जिसमें इबोबी सिंह आपको मुख्यमंत्री के तौर पर दिखेंगे, जो मणिपुर में अपने सियासत का बहुत ही लंबा अनुभव रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही बीजेपी के अंदर खलबली मची होगी कि मामला तो गड़बड़ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी वहां नाराजगी है। घटना के इतने दिनों के बाद भी मणिपुर जाने का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने तो एक ट्वीट नहीं किया, एक वीडियो संदेश तक जारी नहीं किया कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच इतनी बड़ी हिंसा चल रही है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चली है, कई विधायक मंत्रियों के घर फूके जा चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में शांति की अपील के लिए कुछ तो दो शब्द बोल दें। उनसे बेहतर तो सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर मणिपुर में शांति की अपील की। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए, लेकिन मोदी जी डीयू के एक प्रोग्राम में पहुंच गए। उन्हें लगता है मणिपुर भारत में है ही नहीं, और वो भारत के अगर प्रधानमंत्री हैं तो मणिपुर के प्रति उनका नजरिया कैसा है ये पूरा देश देख रहा है। खुद अपनी ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सब दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उनसे भी मोदी जी मिलना मुनासिब नहीं समझे। और इस वक्त जो हाई वोल्टेज ड्रामा मणिपुर में चल रहा है, नजर तो उनकी निश्चित तौर पर होगी कि कैसे यहाँ पे लोग पलटी मार रहे हैं। पलटी मार देने की जो सियासत है ये आजकल काफी चर्चा में आ गई है। और मोदी जी के पार्टी में, बीजेपी में देखिए कैसे बीरेंद्र सिंह आज इस्तीफा देने वाले थे, राष्ट्रपति शासन लगने की बात थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं देने का मन बना लिया और यह भी कह दिया, एक फटा हुआ लेटर भी वायरल हुआ कि वो रेजिग्नेशन लेटर था चीफ मिनिस्टर साहब का, वो भीड़ ने, उनके समर्थकों ने या फिर आम लोगों ने फाड़ दिए हैं। अब ऐसे में इस बात में कितना दम है? क्या ये वाकई में सियासी नौटंकी है या फिर कोई बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, या राहुल गांधी से बहुत बड़ी घबराहट है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब सबकी नजर मणिपुर पर पहुंच गई है। मणिपुर सियासत के केंद्र में आ गया है। ध्यान दीजिएगा, मोदी जी जरूर उस पर नजर नहीं दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद सबका ध्यान मणिपुर पर है। मणिपुर में हालात कैसे सुधरेंगे, राहुल गांधी उस काम के लिए गए थे, ना कि वहां पर बीजेपी के सियासी जो ड्रामा चल रहा है, हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा, उसका पात्र बनने गए थे। राहुल गांधी अभी भी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंसा पीड़ितों पर है कि उन्हें कैसे राहत पहुंचाई जाए, कैसे जो नफरत फैल चली है दो समुदायों के बीच, उसमें मोहब्बत की दुकान खोल दी जाए। लेकिन यहाँ बीजेपी अपने सियासी रंग रूप से बाहर आना ही नहीं चाहती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपना इरादा बदल दिया है, वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।